फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन है, इसका हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट जो है दो भागों में डिवाइड होता है। ये पहला होता है कि पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं। तो आज ये इसका पार्ट 1 है और बहुत सारे पार्ट्स आएंगे इसका, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। फिजिक्स में तो आप लोग जानते ही हैं कि फिजिक्स में बहुत टाइम लगता है कोई एक क्वेश्चन समझाने में, इसलिए लंबा लंबा वीडियो सब आएगा फिजिक्स का। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दूर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है कि ये प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश को जो है आज तक कोई भी सफलतापूर्वक परिभाषित नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा बेस के आधार पर हम आपको समझा दे रहे हैं थोड़ा मोड़ा, कि प्रकाश वह भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। अब देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा का भी रूप होता है, ठीक है। मतलब कि ये एक ऊर्जा के रूप में भी काम करता है, जो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, और ये निर्वात से भी होकर गुजरता है। तो अब आप बोलिएगा कि ये निर्वात क्या किस चिड़िया का नाम होता है? तो निर्वात जो होता है, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं होता है, यहाँ तक कि वायु ऑक्सीजन कुछ भी नहीं होता है, तो उसको हम निर्वात कहते हैं, ठीक है। अब इसकी निर्वात में जो इसकी चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ होता है। अब जब आप इसको तोड़िएगा तो 3 करोड़ के किलोमीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। और प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के भी रूप में भी काम आता है। तो अब तो ये प्रकाश समझ लिए, अब हम समझते हैं कि अब किरण क्या होता है, ठीक है। तो किरण क्या? किरण रे बाल्बी रिटर्न्स वाला रे नहीं, किरण वाला रे क्या है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। मतलब कि प्रकाश जिस दिशा में भी गमन करता है उसको, उसकी दिशा को हम किरण कहते हैं, ठीक है। अब फिजिक्स की भाषा में हम किरण को इस टाइप से दर्शाते हैं। ये एक रेखा खींच लेते हैं, और ये तीर जो होता है ये बताता है कि किरण की दिशा को बताता है कि ये किस किस ओर जा रहा है। हम असली वाला नहीं ना बना सकते हैं किरण, इसलिए फिजिक्स की भाषा में इसको एक लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है प्रकाश पुंज या किरण कुंज क्या है। हम प्रकाश पुंज ही उपयोग करेंगे, आप किरण कुंज भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर में भी हम प्रकाश पुंज ही उपयोग करेंगे। ये बोलने में आसान लगता है थोड़ा, बाकी आप किरण कुंज भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अब देखिए, अब प्रकाश पुंज या किरण कुंज क्या है। तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो समूह को तो आप जानते ही हैं कि जिसमें दो से ज़्यादा कुछ भी होता है तो उसको हम समूह बोलते हैं, यानी ये एक ग्रुप। पर किरणों के ग्रुप को हम प्रकाश पुंज कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकाश पुंज के प्रकार की। तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। अब हम इन तीनों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, डोंट वरी, चिंता नहीं कीजिए। तो फ्रेंड्स, समांतर प्रकाश पुंज क्या है, ठीक है। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो अब आप बोलिएगा कि समांतर क्या होता है। तो समांतर, मान के चल लीजिए कि कोई ट्रेन है, वो एक ट्रैक पर चल रही है, मतलब एक दिशा है जो चल रही है। अब उसी के आसपास में कोई एक और ट्रेन है जो उसके साथ चल रही है। मतलब जिस जिस ट्रेन मतलब पहला जो ट्रेन है वो दूसरे ट्रेन के साथ एक ही दिशा में जा रही है, तो उसको हम पैरेलल बोलेंगे, ठीक है, मतलब कि समांतर। तो इसमें भी देखिए, किरण जो होता है, किरण तो हम बता दिए ना कि किरण ऐसा होता है। अब देखिए, ये किरण है जो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसी में मान के लिए हम इसके समूह बना देते हैं, 2-3 ठो। अब देखिए, 3 लाइन तो पैरेलल हो गया ना, मतलब एक ही दिशा में प्रकाश जो है गमन कर रहा है, तो ये समांतर प्रकाश पुंज हो गया, ठीक। तो ये समांतर प्रकाश पुंज का चिन्ह है। तो ये हम हाथ से बनाए इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आप लोग स्केल से बनाइएगा तो अच्छा बनाने का ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो इसका दूसरा प्रकार आ जाता है वो है कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है। अभिसारी का मतलब समझे आप लोग? अभिसारी की मतलब समझिए, कोई 3 किरण है, समझिए। वो 3 किरण जो एक ही बिंदु पर जो अभिसरित होगी तो उसी को हम अभिसारी बोलते हैं। मतलब कोई चीज़ है जो एक ही बिंदु पर डाला जा रहा है तो उसको हम अभिसारी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रकाश पुंज है, इसलिए यहाँ पर किरण का बात हो जाएगा।
क्या है? तो प्रकाश पुंज की सभी किरणें, मतलब जितने भी किरणें हैं, मतलब किरणें जो है वो एक ही बिंदु पर मिलती है, मतलब एक ही जगह पर आकर जो मिलती है, तब उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं तो इसका दूसरा नाम है कि संसिर्त प्रकाश पुंज भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो आइए हम इसको थोड़ा चित्र द्वारा भी समझ लेते हैं। जैसे कि मान के चल लीजिए, ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है। अब यहाँ से जो है, यहाँ से कोई किरणें आ रही हैं, बहुत सारी किरणें आ रही हैं। ये इधर से हो गया, ये इधर से हो गया, अब ये इधर से भी आ सकता है, नीचे से भी, और ये इसका डायरेक्ट, और इसको हम तीर से दर्शा देंगे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि ये जो तीर है, जो ये जो है बाएं तरफ जा रहा है और यहाँ एक बिंदु पर जो है अभिसरित कर रहा है। तो इसी को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। अब एक और उदाहरण द्वारा आप समझ लीजिए कि आप मान के चल लीजिए, आप टॉर्च लिए हुए हैं और आपका दोस्त भी टॉर्च लिया हुआ है। तो और वो टॉर्च जो, जैसे मान के लिए यहाँ टॉर्च ये है T1 है, और ये टॉर्च T1 2 है, ठीक है। और यहाँ पर आपका दोस्त जो है वो तीसरा टॉर्च लेके बैठा हुआ है। तो वो जब ये एक ही जगह पर, जब हम तीनों टॉर्च से जलाएंगे, फोकस एक ही जगह पर रखेंगे, तो उसका, तो उसी को हम अभिसारी प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं, मतलब कहेंगे, कह सकते हैं, क्यों कहेंगे। आप लोग ये T1 T2 T3 नहीं लिखेगा, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। अब बस आप इसका चित्र बना दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा एग्जाम में। अब देखिए, अब अभिसारी प्रकाश पुंज हुआ तो अपसारी प्रकाश पुंज भी होगा। अभिसारी में क्या होता था कि कई सारी किरणें जो है एक ही बिंदु पर आकर मिलती थी, लेकिन अपसारी में उसका अपोजिट होता है, मतलब कि उसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ है अपसारी प्रकाश पुंज क्या है, तो जब प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और इसका दूसरा नाम जो होता है वो अपसृत प्रकाश पुंज भी होता है, मतलब कि आप इसको अपसृत अपसृत प्रकाश पुंज के नाम से भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि एक ही जगह से सब जगह किरण आते थे और एक ही बिंदु पर अभिसरित होते थे, लेकिन यहाँ यहाँ एक ही बिंदु से सब जगह निर्गत होकर फैलते हैं। तो आइए हम इसको भी एक चित्र के द्वारा हम समझ लेते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पर एक कोई बिंदु है। अब यहीं से जो है कई दिशाओं में जो है किरण फैल जाएगा, निर्गत होगा। यहीं से हम कितना दिशाओं में जाएगा किरण, इसी को जो है हम कहते हैं कि अपसारी प्रकाश पुंज है। हम इसको चित्र द्वारा दर्शा दिए हैं, ठीक है। एक और उदाहरण द्वारा समझिए, जैसे कि एक विद्युत बल्ब जो होता है वो एक ही बिंदु ना होता है, वो एक ही जगह होता है, और जब हम उसको जलाते हैं तो वो चारों दिशाओं में जो है उसका रोशनी फैल जाता है। तो उसमें से जो निकलने वाला जो प्रकाश की किरणें होते हैं वो धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमें रोशनी देता है, ठीक। तो अब हम जो बात करेंगे आत्मदीप्त पदार्थ पे बात करेंगे, मतलब कि आत्मदीप्त मतलब कि खुद जो जलता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ इसका जो है परिभाषा को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, मतलब उत्पन्न जो करते हैं, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कि सूर्य, तारे हो गए, ये सब जो हो गया, ये सब खुद एक प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और इसको हम इंग्लिश में सेल्फ लुमिनस भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड, जिस तरह से आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है, उसी तरह से अदीप्त पदार्थ भी होता है। तो अदीप्त पदार्थ क्या है, यहाँ पर पदार्थ लिखना हम भूल गए थे, तो आप लिख लीजिएगा। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन अपने ऊपर आने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जिसे हम अदीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, चंद्रमा, चांद हो गया, आदि हो गया, मतलब कि जो अपने ऊपर प्रकाश को मतलब जो खुद नहीं करता है, लेकिन जो अपने ऊपर जो रोशनी पड़ता है उसको दूसरे दूसरे दिशा में मोड़ देता है, उसको हम अदीप्त पदार्थ कहते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, परावर्तित किरण क्या होता है, ये वो डिस डैट पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि चंद्रमा। तो अब आप सोचिएगा कि चंद्रमा तो हमें रात में रोशनी देता है, मतलब वो खुद एक उत्पन्न करता है रोशनी, तो आप गलत बता दिए। तो नहीं मेरे दोस्त, ये मैंने गलत नहीं बताया है। चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि वो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि अपने ऊपर आने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो जब हम कर देता है, तब हम नीचे धरती से देखते हैं तो हमें चांद जो है सफ़ेद दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसको हम अदीप्त पदार्थ के लिस्ट में रखे हैं चांद को।
आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इस पर भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। वो सिलेबस से बाहर का चीज़ है, इसलिए हम इसमें नहीं बताए हैं, नहीं तो बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थ क्या है। तो पारदर्शी मतलब जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर आर पार निकल जाता है, वह पदार्थ पारदर्शी पदार्थ है। मतलब उसको हम पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे कि हो जाता है कांच, हो जाता है पानी, हो जाता है हवा इत्यादि। तो मतलब जिससे हम प्रकाश को आर पार कर होता देख सकते हैं, उसको हम पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। इसका एग्जांपल तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन आप बताते हैं कि अपारदर्शी पदार्थ क्या है। तो अपारदर्शी पदार्थ इसका अपोजिट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आर पार निकल जाता है, तो वहाँ आर पार नहीं निकल पाता है। तो उसका उदाहरण ले लीजिए कि पत्थर, ईंट इत्यादि। ठीक है। तो पारभासी पदार्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, जिस पदार्थों से होकर कुछ प्रकाश का कुछ अंश जो होता है वो बाहर जो निकल जाता है, उसको हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है। जैसे कि तेल लगा कागज हो जाता है, घिसा हुआ कांच हो जाता है, और ये बहुत कुछ कुछ है। तो जैसे कि तेल लगा कागज, उसको आप अगर दिन में आसमान की तरफ, सूरज की तरफ अगर देखिएगा हल्का सा तेल लगाकर, तो आपको उसका अंश जो है थोड़ा थोड़ा आँख पर पड़ेगा। ठीक है। और घिसा हुआ कांच से भी देखिएगा तो आपका अंश थोड़ा आँख पे थोड़ा सा सनलाइट पड़ेगा। तो एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। फिर तो मिलेंगे किसी और वीडियो में। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो को हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश किए हैं। अगर कुछ बोलने में गलती हो गया होगा तो फिर माफ़ कीजिए। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।